ये रहा मेरा ई श्रम कार्ड। क्या आप भी अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या फायदे होते हैं, ई श्रम कार्ड हम कैसे बनवा सकते हैं और ई श्रम कार्ड हम कैसे। वीडियो में मैं आप सभी के लिए खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों 26 अगस्त को सरकार ने ई श्रम कार्ड का नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है और आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मजदूर है, जो वर्कर है, उन केंद्र सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है। इसमें आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं, इसमें आप अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भविष्य में कभी भी गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी फायदा देती है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां दोस्तों किसी आप संस्था में काम करते हैं और वो जो आपकी संस्था है वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती है, यानी कि उसमें 8-10 लोग मजदूर ही काम करते हैं और या अपनी खेती में काम करते हैं, डेली तौर पे काम करते हैं, मजदूर होते हैं, खुद का काम होता है, ईंट भट्टी में काम करने वाले होते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं, ट्रक चालक होता है, स्टूडेंट होते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो कहीं भी संस्था से रजिस्टर नहीं होती, कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका पीएफ कटता है, आपका एसआई कार्ड बनता है जिससे गवर्नमेंट के पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और जिनके जो संस्था है वो यदि उनका गवर्नमेंट के पास रजिस्टर ही नहीं है तो उन्हें लोगों गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि हमारे देश में इतने असंगठित में काम करने वाले लोग हैं। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया और उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इससे क्या हुआ कि आप जब भी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको एक आधार कार्ड की तरह एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आपका उससे आइडेंटिटी कार्ड दिएगा। जैसे आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं वैसे ही इस ई श्रम कार्ड में भी 12 नंबर का एक पहचान आईडी मिलेगा और आपको एक कार्ड भी बनाया जाएगा और उसमें आपका पूरा पहचान डिटेल होगा और उसमें आपका सारा डाटा होगा और ये सीधा केंद्र सरकार के पास और रोजगार जो मंत्रालय है वहां पे ये डाटा चला जाएगा और उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे देश में इतने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। कोविड के टाइम में बहुत सारे छोटे मजदूर हैं, उनको डायरेक्ट फायदा देने के लिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो उसे का फायदा नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन ये इनके लिए सबसे फायदेमंद उनके लिए होगा जो किसी संस्था से या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से और छोटे मजदूर है, किसान है, स्टूडेंट है, ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, ऑटो ड्राइवर है, ट्रक चालक है, छोटे किसान है, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार एक पूरा डाटा तैयार करने वाली है। जो भी वहां पर रजिस्ट्रेशन कभी भी कोई ऐसा फायदा या कोई ऐसा योजना लाती है तो डायरेक्ट आपको कहीं भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कोई भी भविष्य में गवर्नमेंट किसी तरह की स्कीम लाती है या कोई फायदा देती है तो आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट आप सीधा उसी पोर्टल के जो भी रिकॉर्ड रहेगा उस पे ही जो भी रजिस्टर होंगे उनको डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा आपको डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। गवर्नमेंट जैसे ही एक बटन दबाएगी और आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आपको कहीं भी जाके इसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर अपने फ़ोन से गूगल क्रोम में टाइप कीजिए www.eShram.gov.in और यहाँ पर सर्च कीजिए और आप ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करने से आपको डिटेल मिल जाएगी। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और यहाँ से आप CSC सेंटर भी सर्च कर सकते हैं और नीचे आपको ई श्रम से जुड़े सभी डिटेल मिल जाएगी। हमें रजिस्ट्रेशन करना है इसलिए ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये अब आपको ये पेज मिलेगा, यहाँ पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी रजिस्ट्रेशन में हमें लगेंगे। नीचे रजिस्ट्रेशन का पेज है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। यदि आपको नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे कैप्चर कोड टाइप कीजिए। इसके बाद यदि आप EPFO हो यानी कि आप प्रोविडेंट फंड के मेंबर हो तो यहाँ पर यस कीजिए, वरना इसे नो ही रहने दीजिए। यदि आप यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, वरना इसे नो ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। इससे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इस OTP को यहाँ पर
टाइप कीजिए और यहाँ पर सबमिट बटन को प्रेस कीजिए। अब आप नए पेज पर आ चुके हैं। यहाँ आप अपने आधार कार्ड का नंबर टाइप कीजिए और नीचे आई एग्री के बॉक्स पर क्लिक कीजिए। आप सबमिट बटन को प्रेस कीजिए। अपने मोबाइल पर फिर से एक OTP आएगा, उसे आप यहाँ पर टाइप कीजिए और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल चुका है जिसमें 7 स्टेप हैं और यदि आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल है यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि आपके आधार की सारी डिटेल मिल चुकी है। ई श्रम पोर्टल को नीचे आई एग्री पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ ग्रीन हो जाएगा, जो भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपको ग्रीन दिखेगा। अब आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर देख सकते हैं, पहले से मोबाइल नंबर भी है, यदि इमरजेंसी नंबर भी दे सकते हैं या कि दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे आपको ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर यदि आपका कोई ईमेल आईडी है वो भी टाइप कर दीजिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यदि आप यहाँ पर शादीशुदा है, मैरिड है या नहीं है, वो यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आगे फादर का नाम टाइप कीजिए, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। यदि आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, वरना इसे आप छोड़ भी सकते हैं। यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर यस कीजिए, वरना नो पर क्लिक कर कीजिए। यदि आप कोई नॉमिनी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना नॉमिनी का नाम भी जोड़ सकते हैं या फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेकंड स्टेप भी ग्रीन हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। यहाँ हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपके आधार से डिटेल यानी एड्रेस आ चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, उप जिला को सिलेक्ट कीजिए, अपना पिन कोड टाइप कीजिए। जो एड्रेस आपने दिया हुआ है वहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे हैं उसे भी यहाँ ईयर की रेंज में सिलेक्ट कर लीजिए। आप माइग्रेंट वर्कर हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए, वरना नो पर क्लिक कीजिए। करंट एड्रेस यानी कि जिस पते पर आप अभी रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कीजिए, वरना आप यहाँ पर अनटिक करके अपने एड्रेस को भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और आगे सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो अब हम 4 स्टेप पर है, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपको अपने शिक्षा के बारे में बताना है। यहाँ यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप इस ऑप्शन को क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं, वरना आपने जो भी पढ़ाई की हुई है एजुकेशन के बारे में डिटेल टाइप कीजिए। स्कूल से कॉलेज सभी ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने स्कूल की मार्कशीट, अपने कॉलेज की डिग्री की डिटेल देना चाहते हैं तो आप इसे अपने फाइल से अपलोड भी कर सकते हैं या इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। आगे आपकी अपने मंथली इनकम के बारे में जानकारी देना है, यानी कि आप मंथ में कितना पैसा कमा लेते हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। आपके पास यदि इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इसे यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं या फिर आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। आगे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। अब हम 5वें स्टेप पर हैं। यहाँ पर आपको आपके काम के बारे में या जो काम आप जानते हैं उसकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आप अपने काम के रिलेटिव वर्ड को टाइप कीजिए, अपने आप ही उससे रिलेटिव ऑप्शन आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। कुछ काम के कोड यहाँ पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। आगे यहाँ पर जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको यहाँ उसे टाइप कीजिए। अगर आप कोई दूसरा काम भी जानते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर करते हैं या फिर आप उसे छोड़कर आप जो काम करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसे यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं या फिर आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप 6 स्टेप पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल फिल करनी है। यदि आपका आधार कार्ड किसी बैंक से लिंक है तो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, वरना आपको अपने बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड की जानकारी दीजिए और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। आगे स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमारे 6 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और ग्रीन हो गए हैं। अब हमें लास्ट स्टेप पर आगे आपको
अपने सारे जो भी अब तक डिटेल भरा है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर इसे प्रिंट भी ले सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट भरा है उसे चेक भी कर सकते हैं। और नीचे आई अंडरटेक के बॉक्स पर क्लिक कीजिए। इससे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ पर टाइप कीजिए और आप यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कीजिए और अब सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब सारे स्टेप ग्रीन हो चुके हैं और आपको रजिस्ट्रेशन का थैंक यू मैसेज भी आ जाएगा। अब आप नीचे जाएंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा और यहाँ ID कार्ड का इमेज भी देख सकते हैं। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एक कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर आप एक ID कार्ड भी बनवा सकते हैं। दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और फिर से आपको आधार कार्ड से OTP आएगा और फिर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। आप इससे लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, PC से भी कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो यानी कि जुड़ा हो। आप इस ID कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के रूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। आगे चलकर ये ID काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, यदि वीडियो में बताया गया कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं ऐड है तो आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार की न्यूज़ अपडेट और न्यूज़ स्कीम की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाएगा अपने आप ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके।